कि जैसा कि आपने हमें जानकारी दिया जी। जैसा कि आपने हमें जानकारी दिया हाँ। कि हमने ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का ज्ञान सुना है और आपने ये भी कहा कि 84 लाख योनियां नहीं होती हैं, 84 जन्म होते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये मैंने एक बार लूँगा मैं, ये मैंने आपकी जो किताब है, ये जो बड़ी वाली बुक थी आपकी, हाँ इस हाँ। बुक में पढ़ा है मैंने ये। अच्छा। इस बुक में लिखा हुआ है कि 84 लाख नहीं है, केवल 84 योनि होती है। जो बुक में पढ़ी है मैंने आपकी, उससे मुझे ये पता चला। अच्छा, मतलब आपने किताब में पढ़ा है। हाँ, मैं वैसे आपसे गलत। अच्छा, मतलब आपको जानकारी पहले नहीं थी। नहीं थी, मैं तो पहले बता रही हूँ। अच्छा। मैं वैसे ही आपसे झूठ बोल रहा हूँ, उसको कोई फायदा नहीं। मैंने तो आपकी जो किताब है यहाँ से मिली थी, उस किताब में ये पढ़ा हूँ कि 84 लाख नहीं होती, केवल 84 योनि होती हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, मना आपने किताब में पढ़ा था। हाँ। कि 84 लाख योनियां नहीं होती हैं, 84 जूनियां होती हैं, मतलब 84 जन्म होते हैं इंसान के। ये पढ़ा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये पढ़ा। अब देखिए बाबूजी, होता क्या है, सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है या विचार करना है या चिंतन करना है कि हम दुनिया से तो मुलाकात खूब करते हैं। बिल्कुल ठीक है। सुबह से लेकर के रात तक हम दुनिया की बातें करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, ऑफिस के लिए करते हैं, दुकानदारी के लिए करते हैं, माना जो भी कार्य होते हैं हम पूरे इस दुनिया में रह कर के दुनियावी कार्य करते हैं। ये सत्य बात है। दुनिया में सुविधा तो शांत तो बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सत्य है। परंतु विचार करना है कि क्या हमने कभी अपने आप से मुलाकात किया है क्या? सत्य है। आपका क्या विचार है? आपने कभी अपने आप से मुलाकात किया है क्या? मैं बता दूँ, मैं आपसे गलत कमेंट करूँ या कोई, तो उससे तो कोई व्यर्थ है, उससे तो कोई फ़ायदा है नहीं। बहुत सुंदर। मैं इसको मैं करूँ, मैंने तो ये चीज़ अभी तक अपने मन से ही अपने को इस बारे में नहीं मुलाकात करी है, ये जानना है क्या। बहुत सुंदर। तो जैसे एक गृहस्थी जीवन होता है, फिर पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में शादी कर दी, एक की नहीं हुई। तो देखिए, माना कहने का भाव यही आता है कि अभी तक जो जीवन हमने जीने का जो प्रारूप प्राप्त किया है वो दुनिया के लिए हमने पूरा किया है और अपने आप से मुलाकात हमने अभी तक किया नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, जब तक इंसान खुद से मुलाकात नहीं करता है ना, तो खुदा भी उससे मुलाकात नहीं कर पाता है। अब हम करें कैसे खुद से मुलाकात? तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि आप कौन हो, तो आपका जवाब क्या आएगा कि मेरे शरीर का नाम क्या है? आपके शरीर का नाम क्या है? मैं तो शरीर का नाम जानता नहीं, मैं तो ये नहीं, कहता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो मदन पाल सिंह है, MP सिंह है। अच्छा, देखिए, आपने जो नाम बताया मदन पाल सिंह, हाँ। MP सिंह जी है, हाँ। ये आपके शरीर का नाम है। ठीक है। माना आपका जो शरीर है, जब आपका जन्म हुआ, आपका नामकरण हुआ, आपके माता पिता ने इस शरीर का नाम रख दिया जो आप बता रहे हैं। पर अब सवाल एक आता है, ये तो आपके शरीर का नाम है, आप कौन हो? मैं तो यही कहता हूँ, मैं मदन पाल सिंह हूँ। नहीं, ये तो देखिए, आपका ये शरीर का नाम है। ठीक है। आपके माता पिता ने आपको ये नाम दिया। ठीक है। पर ये सवाल आ रहा है, विचार करने के योग्य, चिंतन करने के योग्य, कि आप कौन हैं? इस बारे में भी जो पुस्तक है उसमें पढ़ा मैंने। हाँ, मैं अपने आप से नहीं बता रहा, जो ठीक है। पुस्तक है हाँ उसमें हाँ पढ़ा है हाँ। कि मैं एक आत्मा और शरीर हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो देखिए, वास्तव में होता क्या है कि एक्चुअल में शरीर का जन्म के समय माता पिता हमें नाम दे देते हैं, लेकिन हम रहते हैं एक आत्मा। हम सब क्या हैं? एक आत्मा है। अब थोड़ा सा विचार करें हम लोग, ये हमारा हाथ है और ये हमारा कान है, ये हमारी आँख है,
ये हमारा मुख है। कभी क्या हमने कहा है कि मैं हाथ हूँ? क्या कभी हमने कहा है कि मैं कान हूँ? क्या कभी कहा है कि मैं मुख हूँ? हम क्या कहते हैं? मेरा हाथ, मेरा हाथ, यही कहते हैं ना, अब मेरा हाथ है, मेरी आँख है, मेरा मेरी आँख। तो अब विचार करें कि मेरा कहने वाला कौन है? मेरा कहने वाला तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो वो मेरा मन ही है, जो कबारिया वो है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, मेरा आपका विचार आया कि मेरा कहने वाला मन है। मैं तो ये कुछ मन जो अंदर में कि वो मन ही है कि वही कह रहा है कि मेरा हाथ है, मेरी आँख है, या मेरी जीभ है, या मेरी नाक है, वही। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही करें। तो देखिए, कहने का भाव यही आता है भ्राताश्री कि मैं अलग हूँ शरीर से और मेरा शरीर अलग है। जैसे बाहर कार खड़ी रहती है हमारी, तो हम क्या बोलते हैं कि कार मेरी है, मेरी कार बोलते हैं ना। तो कार अलग है और मैं अलग हूँ। हाँ। ठीक इसी तरह से क्या होता है कि ये शरीर है ना हमारा, ये शरीर अलग है। भी अलग है और मन शरीर को चलाने वाली आत्मा अलग है। अलग है। हाँ, माना शरीर को चलाने वाली कौन रहती है? आत्मा। हाँ। आत्मा अगर शरीर से निकल जाए तो क्या शरीर चलेगा? सबाने और शरीर तो नहीं चलेगा। बहुत सुंदर। तो कहने का भाव यह है कि एक्चुअल में हम अपना वजूद भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। हम लोग आ जाते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं नेता हूँ, मैं अभिनेता हूँ, मैं पुजारी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। तो ये तो हमारे पद और शरीर के नाम है, पर वास्तव में हम सब हैं एक आत्मा। आत्मा ही है जो शरीर को चलाने वाली एक सत्ता है। और आत्मा जो है परम पिता परमात्मा की संतान है। किसकी संतान है? परम पिता शर्मा की परमात्मा की संतान है। तो ये हम बात भूल गए थे। अब एक छोटा सा उदाहरण आता है, जब हमारे भारत देश में जो कलेक्टर होता है, कलेक्टर का बेटा जब बाहर निकलता है तो उसे ये मालूम होता है कि मैं कलेक्टर का बेटा हूँ, और कितना नशा रहता है उसे कि वाह मैं तो कलेक्टर का बेटा हूँ। उसे नशा रहता है ना। तो ये बात हम लोग भी भूल गए हैं कि हमारी आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान है। तो अगर आज हमें मालूम चल जाए कि मैं भगवान का बेटा हूँ, भगवान का बेटा हूँ, और भगवान मेरा साथी है, और एक जन्म का नहीं हर जन्म का मेरा परम पिता परमात्मा भगवान साथी है और था और हर जन्म रहेगा। ये अगर आज हमारी बुद्धि ने पक्का कर लिया, दृढ़ कर लिया, विश्वास कर लिया, तो कैसा लगेगा हमें? जीवन जो उसका सारा ही चेंज हो जाएगा एकदम से, जिसमें ये सारी चीज़ होगी। भाई मेरा जो मैं तो परम पिता की संतान हूँ, वो मेरे पिताजी कह लो या मतलब कुछ भी मान लो कि वो मेरे। बहुत सुंदर। माना हमें ये नशा आ जाएगा कि अरे मैं भगवान का बच्चा हूँ, बेटा हूँ या बच्चा हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ। जब ये याद पक्की हो जाएगी तो हमारे जीवन में खुशियाँ आना चालू हो जाएगी, जीवन परिवर्तन होना चालू हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जब बाज़ार में, मेले में बेटा और पिता साथ में चलते हैं, तो भीड़ के कारण बेटा जो है ना बाप से हाथ छुड़ा लेता है खिलौने देखने के लिए, झूले में झूलने के लिए, रंग बिरंगी दुनिया देखने के लिए। जब ऐसे होते होते जब शाम हो जाती है, सब कोई अपने घर जाते हैं, तब बेटा कहता है मेरे पिताजी कहाँ गए, मेरे पिताजी कहाँ गए। वो रोता है बेटा। तब वो पिता को याद करता है, पापा कहाँ हो, मेरे पापा कहाँ हो, आ जाओ पापा आ जाओ, मैं अकेला हूँ पापा आ जाओ। तब कोई उसे देखता है तो उसको पहचानता है कि ये
फलाने का बेटा है, हाँ बिल्कुल। वो उसे ले जा कर के अपने पिता के पास छोड़ देता है। ठीक ऐसे ही आज दुनिया की भी हालत हो गई है। हम अपने पिता परमेश्वर प्रभु परमात्मा को भूल गए। इस दुनिया में आकर के माया की रंगीन दुनिया में ऐसे मशगूल हो गए हैं कि अपने अल्लाह वाहिगुरु गॉड परम पिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु को भूल गए हैं। अब वो हमारा वो धरती पे आ चुका है और आपको हमको सबको कहता है, बच्चे तेरे बुलाने पे ही तो मैं आया हूँ धरती पे। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भरत् अभ्युत्थानम भारती। ऐसे श्लोक है श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक में। तो कहने का मतलब जब जब इस धरती पे अकल्याण होता है या अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब भगवान कहता है मैं तब तब इस धरती पे आता हूँ। आज घर घर में रामायण है कि महाभारत है? रामायण में तो महाभारत लगी हुई है। कोई में मन में महाभारत ही कहूँगा। महाभारत है, क्योंकि देखिए आज घर घर में इतनी महाभारत मची हुई है। महाभारत वो नहीं थी जो भक्ति में दिखाया गया है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में वो गीता सिखाई या बताई। एक्चुअल वो गीता का जो एपिसोड चल रहा है ना, वो अभी का चल रहा है। आज घर घर में महाभारत हो रही है, घर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। पिता बेटे से संतुष्ट नहीं है, बेटा पिता से संतुष्ट नहीं है, पति पत्नी से संतुष्ट नहीं है और पति पत्नी से संतुष्ट नहीं है। कहने का कि आज रिश्तों में जो है ना, वो दरारें इसलिए आ गई है क्योंकि न अपने आप को पहचान पा रहे हैं और न बाप को पहचान पा रहे हैं, न खुद को जान पा रहे हैं, न खुदा को जान पा रहे हैं। मुलाकात कर रहे हैं तो दुनिया से कर रहे हैं और खुद से मुलाकात तो कर ही नहीं रहे हैं। तो इंसान दुखी नहीं होगा तो क्या होगा? पिता जब भूल गया और बेटा बेटा ही रह गया, तो कि बेटा का ताकत कितना है जो पिता के साथ में उसको ताकत लेके चलती है। तो हम आत्माओं का परम पिता परमात्मा भगवान इस धरती पे आ चुका है। वो आपको हमको ये सिखा रहा है कि हम सब एक आत्मा हैं, उस परमात्मा की संतान हैं। तो इस रहस्य को जब हम जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, अपने आप को मुलाकात करने के लिए अवसर देते हैं, तब जो है हमारे जीवन में खुशियों की बहार आती है और जीवन में रहस्य जागृत हो जाता है। जो हमारी सोई हुई आत्मा जागृत हो जाती है, अवेयरनेस हो जाती है, होशपूर्वक जीवन जीना स्टार्ट कर देती है। इसके लिए क्या होता है भ्राताश्री, हमें अपने जीवन में जीने की कला को बेहतर करने के लिए अपना अमूल्य जीवन का समय 24 घंटे में 40 मिनट 7 दिन लगातार देना पड़ता है। और 7 दिन जो हमें ज्ञान मिलता है, जो रहस्य मिलता है, वो हमें परमात्मा और आत्मा का रहस्य मिलता है, जिसके कारण हमारी आत्मा की मुलाकात खुद से और खुदा से हो जाती है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपना अमूल्य समय आप हमें एक निश्चित समय पे निकाल करके हमें दीजिए, ताकि हम लोग आपसे मुलाकात सही तरीके से और खुद से मुलाकात कर सकें। अब मैं बता दूं आपसे, वो तो मैं बता दूं, ये जो अभी तो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई ना, जी हाँ, ठीक है ना, हाँ, ये प्रॉब्लम की होगा। मैं हाँ। जरूर आपसे ये आता रहता हूँ, जरूर आपसे भेंट करूँगा, इसमें मुझे कोई आपत्ति देखिए बहुत सुंदर आपने एक बात कही कि मुझे कुछ शारीरिक पीड़ा है या कष्ट है, मेरी वो दूर हो जाए। और हम लोग प्रार्थना करते हैं इस भगवान के घर में, इस मंदिर में, और हमारी वरिष्ठ दीदी जी भी प्रार्थना करेगी आपके लिए कि आप जल्दी स्वस्थ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त इसमें कोई आपत्ति हो जाएं, तो आपत्ति और आप आज से अपना जीवन में परिवर्तन आना चालू हो जाएगा और आप जल्दी तंदुरुस्त हो जाएंगे। ये हम लोगों की दिल से दुआ। ये तो मैं जो बताई मैंने बात आपकी, मैं तो
जो थी अंधविश्वास कह लो या कुछ भी कह लो, मैं तो यही जैसे जो सुनते चले आ रहे थे अंधविश्वास की इच्छा, वो 84 लाख योनि में जाता है आदमी तब मनुष्य बनता है। लेकिन जब मैंने किताब में अध्ययन करा है इसमें, तब मुझे ये मालूम पड़ा है कि 84 लाख में नहीं जाता, वो भी कर्म के हिसाब से केवल मात्र 84 में रहता है। माना सारा खेल है कर्म का। कर्म मेरा कर्म के हिसाब माना ये कर्म क्षेत्र है, हमें कर्म श्रेष्ठ करना है और सदगति जीते जी प्राप्त करना है। फिर हम लोग मुलाकात नहीं तो ये तो मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई मुझे आपसे आपत्ति या कोई मुझे ये थोड़ी कि जो चीज़ मुझे पता है वो मैंने आपको बताई कि भाई ये चीज़ ऐसे ली है मैंने, और जिस चीज़ का मुझे नहीं पता उस चीज़ को मैं कैसे कह दूँ कि साहब मैंने ये चीज़ ली है। मैं वैसे ही आपसे गलत कमेंट कर दूँ, उससे मुझे बेनिफिट क्या होगा ये बताइएगा आप मुझे, उससे क्या फ़ायदा होगा मुझे? नहीं, बहुत अच्छा है। यह चीज़ आप अपना कीमती समय निकाल के आइएगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे और बहुत अच्छा रहेंगे। हमारे दिल से दुआ है आप हमेशा खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। आप भी यहीं पे मिलोगे ना? मैं यहीं पे मिलूँगा, ईश्वर ने मुझे यहाँ पे भेजा है चलो, सेवा के लिए। वैसे रहने वाले भी यहीं